Hi everybody. We have learned the first part of the lesson, the portrait of a lady. Let's start the second part of this lesson, and the writer is Khushwant Singh. This is the second part of this lesson. When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her secularism with resignation. लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैं विश्वविद्यालय में गया तो मुझे अपना खुद का एक निजी कमरा दिया गया। मित्रता का जो दादी के साथ मेरा आपसी संबंध था, अब वह टूट चुका था। दादी ने उस एकाकीपन को चुपचाप स्वीकार कर लिया विद द रेजिग्नेशन, सब कुछ छोड़कर। हियर इज द वर्ड सेक्युलरिज्म मीन्स तन्हाई, एकाकीपन, आइसोलेशन, इट मीन्स आइसोलेशन, प्राइवेटनेस, एंड रेजिग्नेशन मीन्स इस्तीफा, abandonment. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. अब वह हमेशा चरखा चलाने में तथा प्रार्थना करने में व्यस्त रहती। चरखा चलाते वक्त बहुत कम बार ही वह उस काम को छोड़कर किसी से बात करती। किसी से बात करना उसने लगभग बंद कर दिया था। दोपहर के बाद वो थोड़ा सा आराम करती और तब वह चिड़ियों को भोजन कराती। While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. और जब वह बरामदे में बैठती, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती और छोटे छोटे टुकड़े तोड़ने के बाद वह चिड़ियों के सामने फेंक देती। सैकड़ों चिड़िया वहाँ आती और वहाँ पे शोर मचाती। हियर इज़ द वर्ड वेरिटेबल मीन्स पक्का, एम्फेसिस, एंड बैडलम मीन्स होता है हंगामा या शोर करना। बहुत सारी चिड़िया वहाँ पे आती है और शोर करती आसपास बैठकर। सम कैम एंड perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled, but never shook them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. वहाँ पे जो चिड़िया जमा होती उसमें से कुछ चिड़िया उसके पैरों पर बैठ जाती, कुछ कंधों पर बैठती, कुछ तो उसके सिर पर भी बैठ जाती दादी के। लेकिन वह मुस्कुराती, कभी भी उन पक्षियों को डराकर भगाती नहीं थी। अब रोज़ चिड़ियों को उस रोटी के टुकड़े खिलाना उसका सबसे पसंदीदा और प्रसन्नता वाला वह आधा घंटा बन गया था जो दिन में रोज़ व्यतीत करती थी उन चिड़ियों के साथ। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जब मैंने डिसाइड किया अपने फर्दर स्टडीज़, आगे की शिक्षा के लिए अब्रॉड जाना, विदेश जाना, जब डिसाइड किया तो मैं श्योर था, यानी मुझे लगा कि मेरी दादी निराश हो जाएगी, अपसेट हो जाएगी। मैं उनसे 5 वर्ष के लिए दूर जाऊंगा और उनकी
उम्र के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन मेरी दादी को पता था, वह बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई, भावुक नहीं हुई, उसने भावुकता नहीं दिखाई दादी ने। शी कैम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई, किसी से कोई बातचीत नहीं की, ना ही कोई भावुकता दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। उसके होठ प्रार्थना में बुदबुदा रहे थे, हिल रहे थे। उसका मस्तिष्क, उसका मन प्रार्थना में लगा हुआ था, लीन था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी। उसकी उंगलियां मनकों को फेरने में और प्रार्थना करने में व्यस्त थी। Silently she kissed my forehead, and when I let, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. दादी ने शांति से मेरे माथे को चूमा और जब मैं वहाँ से जाने लगा, मैंने उस स्पर्श को, उस स्नेह को संजोया, मन में संजो कर रख दिया, उस मॉइस्ट इम्प्रिंट को। यह लेखक को ऐसा लगा मानो यह उनके साथ, यानी उनका और दादी का यह आखिरी स्पर्श है, यह अंतिम चिन्ह था, ऐसा लेखक को फील हुआ। Here is the word cherished. Cherish means संजोना, means remember something with deep attachment. But that was not so. After 5 years I came back home and was met by her at the station. लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 वर्ष के पश्चात जब मैं विदेश से लौटा तो मैं अपनी दादी को स्टेशन पर मिला। She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. जब मैं स्टेशन पर उनसे मिला तो वो उतनी ही बूढ़ी थी, क्योंकि उससे ज़्यादा बूढ़ी होने वाली नहीं थी। वह अपने शब्द गवाए बिना, वह यानी दादी ने अपने शब्द गवाए बिना, मतलब कुछ ना बोलकर उसने लेखक को, यानी उसके पोते को अपने बाहों में भर लिया। Here is the word clasp. Clasp means hold firmly and tightly. कसकर पकड़ना किसी को। दादी ने उसको कसकर बाहों में भर लिया। And I could hear, जब यहाँ लेखक बोल रहे हैं कि जब मेरी दादी ने मुझे बाहों में भरा तो तब मैं उनकी प्रार्थना, जो प्रार्थना बोलती थी, वो प्रार्थना सुन सकता था। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. यहाँ तक कि मेरे आने की खुशी में भी उसने वह क्षण नहीं गवाया, और वह प्रतिदिन जो पक्षियों को खिलाती, वह मोमेंट, वह क्षण उसने पक्षियों के साथ व्यतीत किया, उसमें व्यस्त रही। Here is the word fabulous. Frivolous means worthless, not having any serious purpose or value. And rebuke means फटकारना, डांट डपटना। वह पक्षियों को डांट डपटते हुए या कुछ बोलते हुए खिला रही थी। उसने बहुत देर तक पक्षियों के साथ समय व्यतीत किया। In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. अब संध्या का समय था और उसमें दादी में एक परिवर्तन आ गया। उसने उस दिन प्रार्थना नहीं की,
उसने पड़ोसियों की महिलाओं को, पड़ोस की स्त्रियों को बुलाया, एकत्रित किया और वह एक पुराना ढोल ले आई। वह ढोल उसने कई घंटों तक बजाया, वह कई घंटों तक उस ढोल को पीटती रही। उसने गाना गाना प्रारंभ किया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated drum and sang of the home coming of warriors। वह बहुत देर तक, घंटों तक उस ढोल को पीटती रही, गाना बोलती रही। वह जो योद्धाएं होते हैं, वह योद्धाओं की वापसी के गीत गाती रही। वह योद्धा जो युद्ध लड़कर जीत कर आते हैं, उन वॉरियर्स के लिए जो गीत गाए जाते हैं, वो गीत गाती रही। वी हैड टू परसुएट टू her to stop to avoid overtraining। अब कवि लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें दादी को रोकना पड़ा, क्योंकि हमें लगता है कि हो सकता है कि वह स्वयं पर अधिक तनाव डाल ले, अपनी तबीयत खराब कर ले। ऐसा उनको लगा, इसलिए दादी को मनाया उन्होंने कि वो रुक जाए। That was the first time since I had known her that she did not pray। वह पहला समय था जब वह प्रार्थना करना भूल गई थी। The next morning she was taken ill। It was a mild fever and the doctor told us that it would go। अगली सुबह दादी बीमार पड़ गई। दादी को बुखार आया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। शी टोल्ड अस डैट हर एंड वॉज नियर। किंतु मेरी दादी कुछ और ही सोच रही थी। दादी ने हमें बताया कि उसका अंतिम समय आ चुका है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us। दादी ने हमें बताया कि उसका अंतिम समय आ चुका है। वह अपनी प्रार्थना करना भूल चुकी थी, उसने प्रार्थना नहीं की थी, यह भी उसने बताया। और अब वह कुछ भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहती थी किसी से भी बातचीत करने में। Here is the word omit, and omitted means न आना, छोड़ देना, हटाना, leave out something। We protested, but she ignored our protests। She lay peacefully in bed, praying and telling her bits। हमने प्रार्थना की, लेकिन उसने हमारी प्रार्थना अनसुनी कर दी। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही और प्रार्थना करती रही, मन के फेरती रही। Here is the word protest। protest means न मानना, विरोध करना। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead। वह मन के फेरती रही। हम कुछ समझ पाते, उसके पहले ही उसके होठ हिलना बंद हो गया। उसकी निर्जीव उंगलियों से वह माला गिर गई, जो माला वह जपती थी। उसका चेहरा पीला किंतु शांत दिखाई पड़ रहा था। दादी मर चुकी थी। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud। हमने दादी को नीचे जमीन पर लिटाया, जैसे कि प्रथाएं होती है वैसा, और उसके ऊपर एक कपड़ा, एक रेड कफन
लाल कलर का कफन का कपड़ा ओढ़ लिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फिनरल। कुछ घंटों के शोक के पश्चात हमने दादी को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि हमें अंतिम संस्कार की तैयारी करनी थी, व्यवस्था करनी थी। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड। शाम को हम अर्थी की तैयारी कर कर दादी के रूम में उसके शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने लगे। Here is the word funeral. Funeral means अंतिम संस्कार, and crude. Crude means जो रॉ मटेरियल्स होता है वो स्ट्रेचर बनाने के लिए, अर्थी बनाने के लिए। And word is cremate. Cremate means दाह संस्कार करना. This is the verb form. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. सूर्य अस्त हो रहा था और सूर्य अस्त होते हुए सूर्य की रोशनी, सुनहरी रोशनी से वरांडा और दादी का कमरा प्रकाशित हो रहा था। We stopped halfway in the courtyard. हम आंगन में बीच में ही रुक गए। All over the veranda in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, the thousands of sparrows sat scattered on the floor. जहाँ दादी की अर्थी रखी हुई थी, बंधी हुई कफन से लिपटे हुए रेड शॉर्ट से, वहाँ पर थाउजेंड्स, हजारों चिड़िया उसके आसपास जमा हो गई, बैठ गई। देयर वॉज नो चिरपरिंग, लेकिन उन्होंने कोई चहचहाट नहीं की, कोई आवाज़ नहीं की। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम। हमें उन चिड़ियों के लिए भी बुरा लगा, दुख हुआ। मेरी माँ ने, लेखक यहाँ बोल रहे हैं, मेरी माँ ने अंदर से रोटी लेकर आई उन चिड़ियों के लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंडमदर यूज्ड टू एंड थ्रू इट टू देम। जिस प्रकार से मेरी दादी उस रोटी के टुकड़े कर कर चिड़ियों को खिलाती थी, वैसे ही मेरी माँ ने उसी प्रकार से उस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर उनके सामने फेंके, पक्षियों के सामने। द स्पैरोस टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन चिड़ियों ने उन रोटी के टुकड़ों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. जब मैं मेरी दादी के शव को ले जाने लगा, जब हम मेरी दादी के शव को बाहर ले जाने लगे, तो वो चिड़िया भी वहाँ से शांति से चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगली सुबह झाड़ू लगाने वाली ने उस रोटी के टुकड़ों को समेट कर डस्टबिन में डाल दिए।